नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता चल गई होगी और आप चेक कर लिए होंगे, सीजीएसआई का मॉडल आंसर आ चुका है, व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही गया होगा दोस्तों। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पर दावा आपत्ति लगा सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है सही आंसर नहीं लिया गया है। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में भी होंगे। यदि आपके दिमाग में है कुछ ऐसे क्वेश्चन तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखने से पहले ये जान लेते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है कि दावापत्ति जब लगाया जाता है तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी लोकल पब्लिकेशन का बुक के थ्रू आप जो है वहाँ पे दावापत्ति लगा दें। कुछ ऑथेंटिक सोर्स होता है, कुछ अच्छे राइटर्स के बुक होते हैं, वही सब जो है मान्य किया जाता है व्यापम और सीजीपीएससी द्वारा। लोकल पब्लिकेशन की बात करूँ, यहाँ तक कि हरिराम पटेल सर जी की बुक को भी मान्य नहीं किया जाता है। तो आप सोर्स यदि ढूंढते हैं तो ऐसे बुक से ढूंढिएगा जो कि ऑथेंटिक सोर्स हो, किसी अच्छे राइटर को हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में बात करते हैं। जो हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था कि कंदमूल फल में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर जो है इतरेत्तर होना चाहिए। यहाँ पे व्यापम द्वारा लिया गया है द्वंद्व समास और इसका जो सोर्स है दोस्तों वो आपको दिल्ली आईएएस का बुक है 142 पेज में, 142 पेज वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, या तो आप इसमें जो नियम है जो बनाया जाता है, देखो यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकता है, यदि ऑप्शन में इतरेत्तर नहीं दिया जाता, चूंकि जो द्वंद्व समास है उसके 3 प्रकार होता है। एक तो इतरेत्तर होता है, एक होता है समाहार द्वंद्व समास और एक होता है आपका वैकल्पिक। ठीक है, इन तीनों को छोड़कर द्वंद्व समास के अलावा दूसरे समास को ऑप्शन में लिया जाता, तब के केस में द्वंद्व समास जो है आंसर करेक्ट होता। लेकिन द्वंद्व समास के 3 प्रकार होता है, इतरेत्तर, समाहार और वैकल्पिक समास। जिसमें इतरेत्तर का मतलब क्या होता है, जिस समास के दोनों पद या सभी पद अलग अलग और समुच्चय बोध से आपस में जुड़े हुए हो, वो क्या होता है आपका इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। तो आप नियम को भी यहाँ पे अप्लाई करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वैसे आपको 142 पेज में मिल जाएगा दिल्ली आईएएस की बुक में 142 पेज। तो ये क्वेश्चन जो है सुधरने के चांसेस हैं। ठीक है, विलोपित तो नहीं बोल सकते, सुधर सकता है अभी भी। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं या शामिल करते हैं तो वो होता है ऐसे डॉट डॉट रिक्त दिया हुआ है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वहाँ पे हाइपर लिंक दिया गया था, वर्ड टेबल में रखा गया, लिंक्ड कहलाता है एम्बेडेड। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसके पहले जो वीडियो बनाया था जो कटअप वाला, उसी में जो है डिस्कस कर दिया था कि ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। और वहाँ पे मैंने मॉडल आंसर जब बताया था तो भी मैंने लिंक्ड लिया था, जहाँ पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत सारे आंसर को गलत बता रहे हैं। बेशक मेरे से गलती हुई थी कई क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे जो है ये लिंक्ड वाला सही है। मैंने बताया भी था कि मेरे पास पीजीडीसीए का बुक है, वहाँ पे लिंक्ड दिया गया है। लेकिन यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर का बुक रखते हैं, वहाँ पे कभी कभी आपको एम्बेडेड भी देखने को मिलेगा और ऐसा केस हो जाता है। लिंक्ड वाला ये वाला जो है, मैं सोर्स तो आपको टेलीग्राम चैनल में इमेज इसका भेज दूंगा खींच के। ठीक है, एम्बेडेड वाला भी है, वो भी भेज दूंगा। अब दोनों बुक में से किसको जो है ऑथेंटिक सोर्स माना जाएगा, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों भेज दूंगा, लेकिन इसमें करेक्शन होना चाहिए यदि दोनों सही है वाकई में, क्योंकि अलग अलग बुक में जो है अलग अलग इसका आंसर लिया गया है, तो वैसे में तो फिर विलोपित होना चाहिए या तो फिर करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो डाउटफुल है। तीसरा जो क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ के किस अभियान को फिक्की द्वारा सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभिव्यक्ति आएगा, नहीं किया गया, उसमें व्यापम द्वारा दूसरा ले लिया गया है। इसका जो सोर्स है दोस्तों न्यूज़पेपर है, उसमें साफ साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, वहाँ पे बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं जिसमें संवेदना है, साइबर मिशन और समर्पण अभियान, उसको क्या किया गया है, फिक्की द्वारा सम्मानित किया गया है, अभिव्यक्ति को नहीं किया गया है। तो ये करेक्शन होने का चांसेस है अभी भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो यहाँ पे आप दावापत्ति लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थाना से रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान तो वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, छत्तीसगढ़ में कितने थाना हैं सिर्फ यही लिखा गया है। वहाँ पे करेक्ट आंसर 482 को लिया गया है।
लेकिन हमारे पास कोई भी डेटा और आंकड़ा नहीं है। हम यदि देखते हैं तो हमको पुराना आंकड़ा ही दिखाई देगा जो 428 वाला है, और ये विलोपित हो सकता है। विलोपित इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि निरंतर वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि आप वर्ष 2021 तक छत्तीसगढ़ में कितने थाना बनाए गए, वर्ष 2022 तक जो है छत्तीसगढ़ में कितने थाना थे, या वर्तमान स्थिति में जो है छत्तीसगढ़ में कितने थाना बनाए गए हैं, ऐसा मेंशन नहीं है। वो निरंतर परिवर्तित होता है। और 7 दिन पहले, हमारे एग्जाम होने के 6-7 दिन पहले रायगढ़ में भी एक पुलिस स्टेशन नया बना है अभी हाल ही में, तो वहाँ पे जितना भी संख्या पेपर में जो छपी थी वो तो चेंजेस ही होगी। तो मेरे ख्याल से ये थाना वाला जो क्वेश्चन है वो विलोपित हो सकता है। एक्चुअल डेटा इसका हमारे पास है ही नहीं। 428 वो भी पुराना वाला है, 427 था वो भी अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये परिवर्तित होते रहता है और क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया गया है वर्तमान स्थिति है या तो फिर जो है पूर्व वर्ष तक का जो है थाना का आप जो है संख्या बताइए, ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो ये जो है हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी से भरा तटबंध ये कहाँ है? खेरखेट्टा मुरुनसिली डैम। अब यहाँ पे भी कमेंट आ रहा था पिछले वीडियो में जब डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन के बारे में कि खेरखेट्टा, कई लोग मुरुनसिली डैम बोल रहे हैं, कई लोग दोनों बोल रहे हैं। हम लोग यदि सोर्स ढूंढते हैं तो जो ई बुक वगैरह है हमारे बुक में आपको खेरखेट्टा मिलेगा, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि मुरुनसिली डैम भी है और मुरुनसिली डैम को ही व्यापम में लिया गया है। तो जो लोग खेरखेट्टा वाला सोर्स लगाना चाहते हैं, जो लोग खेरखेट्टा को टिक लगा के आए हैं, इसको सही आंसर करके आए हैं और आपका गलत हो गया है, तो आप सोर्स ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि करेक्शन हो जाती है तो किसी का कम भी हो सकता है अभी जो व्यापम द्वारा लिया गया वहाँ पे सही है, बाद में जो है नए आने के बाद गलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो डाउटफुल है साइबर क्राइम वाला। साइबर क्राइम के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइबर क्राइम जो है यदि आप सर्च करने हैं तो 1930 जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का। ऑप्शन में क्या क्या था? 100 था, 112 था, 1093 था और 1098 था, ठीक है। तो यहाँ पे 100 तो पुलिस वाला हो गया है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जो है सभी काल के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे पूछा गया था साइबर क्राइम के लिए, ठीक है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ पे 1093 को व्यापम द्वारा लिया गया है, लेकिन हम यदि सर्च करते हैं तो कुछ भी डेटा इसके बारे में नहीं है। यहाँ तक कि गूगल में भी सर्च कर रहे हैं तो 1093 जो है कुछ और ही दिखा रहा है, ठीक है। तो साइबर क्राइम वाला क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है एक डाउटफुल स्थिति है, दुविधा की स्थिति है इस क्वेश्चंस में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 5-6 क्वेश्चन थे। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग है वहाँ पे तो कोई डाउटफुल नहीं है। जैसे कई बार व्यापम में क्या होता है कि जो रीजनिंग होता है उसको कई तरीके से सॉल्व हो जाता है, 2-3 तरीके से, तो ऐसे सिचुएशन में वो विलोपित हो जाता है, 2-2 आंसर आ जाता है। लेकिन इस बार मैथ्स और जो रीजनिंग है वो पूरा क्लियर है, वहाँ पे तो कोई डाउट मेरे को नज़र नहीं आती है कि वो ऐसा कुछ गलत आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी दुविधा की स्थिति है और ये करेक्शन हो सकती है। यदि आपके नज़र में कुछ क्वेश्चंस है, यदि आप जानते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ में आप जो सोर्स जहाँ से पढ़े हैं बुक से या कहीं से भी, उसको भी उसी में बताइएगा कि ये इस बुक से है, यहाँ से है, ठीक है, ताकि सभी को पता चले और सब दावापत्ती उस पर लगा सके। अभी भी बात करें दोस्तों कटअप की, तो उसके लिए सब पोल क्रिएट कर रहे हैं, मैंने भी किया है, लेकिन वहाँ पे जो है एग्जैक्ट कुछ लोग ही वोटिंग किए हैं, 200, 250, 300, तो इस संख्या में जो है पोल के हिसाब से बताते नहीं बनेगा। वैसे भी पोल के हिसाब से 45 से 50 इसी में सबसे ज़्यादा जो है वोटिंग हुआ है। तो अभी भी देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में भी बोलते हैं कि 70 बन गया है, 65 प्लस है, तो अच्छी बात है, लेकिन सभी का तो नहीं है। इसका मतलब कटअप जो है हाई चला जाएगा ऐसा नहीं है। कई लोग कमेंट देखते हैं तो निराश हो जाते हैं कि 65-70 चला गया है, तो ऐसा जरूर नहीं है। कुछ लोगों का जा रहा है तो जरूर थोड़ा मिनिमम जो कटअप है उसको आप देखिएगा। अभी भी जो है जो एससी कैटेगरी के हैं, SC ST, अप्रॉक्स जो है 40 के आसपास, 38-40, उसमें भी फीमेल में कुछ कम ही कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। OBC की यदि हम देखें तो अभी भी यदि 48 है बॉयज़ में,
ठीक है, या 50 प्लस है, 48 प्लस है, तो बॉयज़ का यहाँ पे मौका मिल सकता है। कुछ कम जैसे 45 कर लिए, 44 43 कर लिए, तो ये गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है। जनरल की बात करें दोस्तों, तो यदि आपका 55 बन रहा है तब आप जो है यहाँ पे अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं प्री को। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं, पोल पे मत जाना दोस्तों, पोल पे तो कुछ लोग करेंगे ही, और जरूरी थोड़ी ना जो पोल क्रिएट में वोटिंग कर रहा है तो वो अपना एक्चुअल नंबर बता रहा है वहाँ पे, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स अभी इतना ही जाएगा। ठीक है, आप दूसरे का मत देखिएगा और मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, कट ऑफ कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि हाई फाई ही भग जाएगा, कुछ लोग आ गया तो उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस मत हो जाइएगा, तैयारी करते रहिएगा। यदि ना भी हो पाया, बाय द वे आपका ना भी हो पाया, जैसे बहुत कम आ गया आपका 30-35 समथिंग है जो क्राइटेरिया है उसमें, जैसे ओबीसी जनरल वाले हैं 30-35, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी से आप तैयारी करते रहिएगा। अभी आने वाले समय में सीजीपीएससी के एग्जाम है और व्यापम की भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, जब 22-23 मार्च को क्लियर हो जाएगी आरक्षण वाला मुद्दा। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों वो आरक्षण पे भी डिपेंड करेगी। यदि 50% आरक्षण होती है और 58% जो पुराने चली रही थी उसके हिसाब से किया जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो उस पर आप मत जाइएगा, वो तो 22-23 मार्च को निर्णय होगा जो भी होगा। ठीक है, अपनी मेंस की तैयारी जो है आप अपने से अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं है इसके लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा इसका एग्ज़ाम जो है मेंस का। तो यदि आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जाने वाला है, जैसा अभी गया। बहुत ज़्यादा हाई लेवल हमको इसीलिए लगा क्योंकि अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी। पहले से तो पढ़े थे, वही काम दिया है, जो लास्ट में हड़बड़ी में देखे हैं ना, वहाँ से नहीं आए हैं। करंट वगैरह का देख लिया तो नहीं आया था, लेटेस्ट वगैरह। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मेंस के लिए 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम है, 3 से 3.5 महीने आप लगाते हैं सिलेबस कवर करने में, तो एक अच्छा खासा टाइम अभी आपके पास है, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और अभी से ज़्यादा कंपटीशन तो वहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।